हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, आज का जो ये वीडियो बनाया है मैंने, ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के लिए बनाया है, जो कि है आर्मी स्कूल AWES की वैकेंसी। और जो पोस्ट आई है यहाँ पे वो हैं TGT, PGT, PRT, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो है म्यूज़िक टीचर की भी वैकेंसी आई हुई है। और 2020 की ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसमें, और आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे एग्ज़ाम देने का भी मौका मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं इस स्कूल का क्या क्या दिया हुआ है क्राइटेरिया, और डेट क्या दी हुई है आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की, एग्ज़ाम्स की डेट क्या है, और बाकी देख लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन और क्या कह रहा है इसके बारे में अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपकी बात आती है इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बिगिन दिया हुआ है 1/10/2020, यानी कि 1 अक्टूबर से यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट आती है लास्ट डेट फॉर द अप्लाई ऑनलाइन। तो आप देख सकते हो कि 20 अक्टूबर 2020 अप टू 5 PM ओनली, यानी कि शाम को 5 बजे के बाद, 20 तारीख को शाम के 5 बजे के बाद से आपके आवेदन नहीं स्वीकार किए जाएंगे, आप आवेदन नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपको देखो 1 to 20, यानी कि सिर्फ 20 दिन का ही टाइम दिया गया है इस फॉर्म को फिलअप करने का। तो जल्दी करिएगा आप लोग। आपको पता ही है कि लास्ट में सर्वर बहुत डाउन रहता है, तो फिर बड़ी दिक्कत होने लगती है। कल से ही स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, तो आप जल्द से जल्द ये फॉर्म भर लें अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो। तो लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की है 20/10/2020, यानी कि 20 अक्टूबर ही जो आपकी लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है, सेम वही डेट जो है आपकी लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की भी है। एग्ज़ामिनेशन डेट देखो दिया हुआ है 21-22 नवंबर 2020, यानी कि एग्ज़ामिनेशन डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है 21 और 22। ये दोनों दिन आपके एग्ज़ाम होंगे नवंबर में 2020। एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी भी दे रखी है यहाँ पे 4/11/2020, यानी कि 4 नवंबर 2020 को एडमिट कार्ड यहाँ के अवेलेबल हो जाएंगे। आती है बात रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की, तो देखो वो भी दे रखा है 2 दिसंबर 2020 को रिज़ल्ट भी डिक्लेयर होगा, आपके सामने रिज़ल्ट भी रहेगा। तो देखो कितने बढ़िया तरीक़ों से इन्होंने वैकेंसी निकाली है कि सब कुछ आपके सामने है। चिंता नहीं करना है कि फॉर्म भरने के बाद पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, पता नहीं रिज़ल्ट कब आएगा, सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये अपना सब कुछ रूल्स भी फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम इन्होंने किया है, और काफ़ी अच्छा देखिए आपको सारा डेटा यहाँ प्रोवाइड करा दिया है। अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ी की। तो देखो जनरल और OBC के लिए 500 रुपये देने होंगे, SC और ST के लिए भी 500 रुपये ही लिखे हुए हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि सभी को 500 रुपये देने हैं यहाँ पे। जनरल OBC के भी 500 और SC ST के भी 500 रुपये हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है पे द एग्ज़ामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड। ओके, डेबिट कार्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और पे द फ़ी थ्रू ऑनलाइन, ओके ऑफलाइन ई चालान मोड। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है आप सबमिट कर सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप फ़ी को पे कर सकते हैं थ्रू ऑफलाइन ई चालान मोड, जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप ऑफलाइन भी ई चालान मोड से पेमेंट अपना कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। कुछ मोटी मोटी बातें जो हम विदाउट नोटिफिकेशन ओपन किए भी जान सकते हैं, तो वो है यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या बनेगा और एज लिमिट क्या है, तो वो देख लेते हैं। बात आ रही है एग्ज़ाम सेंटर की। तो देखो यहाँ पे इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल एंड मोर एग्ज़ाम सेंटर, यानी मोर का मतलब यहाँ पे है कि आपको नोटिफिकेशन ओपन करना पड़ेगा। इसके आगे अगर कोई एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको देखना है तो बाकी मेन सिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड करा दिए हैं। नेक्स्ट आती है बात एज लिमिट की। अभी मुझे ये भी बताना है कि कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, तो ये भी मैं बताती हूँ आपको। एज लिमिट आपसे कह रहा है कि 1 अप्रैल 2021 के बेस पे होना चाहिए। अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो उनकी एज जो होनी चाहिए 40 ईयर्स बिलो। ओके, 40 वर्ष से ऊपर का ना हो कैंडिडेट अगर वो फ्रेश कैंडिडेट है। फॉर NCR स्कूल्स TGT PRT बिलो होना चाहिए 29 ईयर। अगर TGT और PRT की बात कर रहे हैं तो अगर PGT हो तो वो होना चाहिए 36 ईयर बिलो, यानी कि 36 साल से छोटा होना चाहिए। फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स बिलो 57 ईयर्स, यानी कि जो आपके एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 57 ईयर्स से कम होनी चाहिए।
और फिर आपको दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन एज़ पर रूल्स, तो यानी कि एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा एज़ पर रूल्स दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है बात पोस्ट की, तो देखो टोटल 8000 पोस्ट दिए हुए हैं और साथ में ब्रैकेट में टेंटेटिव भी दिया हुआ है। दैट मीन्स कि ये घट बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। उस टाइम जब आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा और उस टाइम अगर आप लगेगा वहाँ पे कि नई वैकेंसीज और हैं या फिर कम हैं, तो फिर उस हिसाब से जो है आपकी वैकेंसीज़ में जो है परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई बातें, आइए देख लेते हैं आगे कुछ बातें जो है। सब्जेक्ट वाइज अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखो पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री पीजीटी के लिए सब में ज़रूरी है। और देखो यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि इंग्लिश में मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ बीएड डिग्री, यानी कि बीएड देखो सब में ही दे रखा है इसने। अगर जो सब्जेक्ट है आपका, आपको उस सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए और साथ में बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। देखो सारे सब्जेक्ट में बीएड इंक्लूडेड है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट पे। हाँ, केमिस्ट्री बायो वाले बड़े परेशान रहते हैं, तो वो भी देख लें अपना मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री ऑब्लिक बायो, केमिस्ट्री विद बीएड डिग्री। बायो का भी देख लेंगे आप लोग, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी। जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं कि इसमें क्या चाहिए, देखो कंप्यूटर साइंस भी है, बीटेक एमसीए इन कंप्यूटर साइंस, और या फिर दे रखा है आईटी एमएससी मैथ। ओके, उसके बाद से देखो होम साइंस का है, फिजिकल एजुकेशन का है। अब आती है बात टीजीटी की। देखो हर सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री चाहिए, क्योंकि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं बैचलर डिग्री पे ही होते हैं, और उनको भी देखो बीएड आपका सब में मांग रखा है, विद बीएड। तो अपने अपने सब्जेक्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड पीआरटी। तो पीआरटी का भी देखो दे रखा है यहाँ पे, पीआरटी का दे रखा है ग्रेजुएट विथ बीएड 2 ईयर डिप्लोमा ऑब्लिक 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। तो इसमें से आपका कोई एक होना चाहिए, तो जो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है बात इंस्ट्रक्शंस की और नोटिफिकेशन को ओपन करने की। देखो मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन कर दिया है, और आप सब इसमें सारी बातें जो है देखते जाना, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो यहाँ पढ़ दे रही हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट तो यही देख लो, दिया हुआ है देयर आर 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स लोकेटेड इन वेरियस कैंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। These schools are administered and managed by the local army authorities and affiliated to CBSE through Army Welfare Education Society. A list of these schools is placed at Annexure 1. तो Annexure 1 दिया होगा, आपको सिंपली बता दिया है इसमें कि 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स लोकेटेड हैं, ओके। और ये मैनेज किए जाते हैं लोकल आर्मी अथॉरिटीज़ के द्वारा, और ये एफिलिएटेड होते हैं सीबीएसई से, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो ठीक हैं। बाकी सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है आपका अप्रॉक्सीमेटली 8000 टीचर्स, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा नंबर है, अमाउंट तो नहीं बोलना सही है, बहुत ही बड़ा नंबर है। और सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं इसका हम। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट देख लेना यहाँ पे कि वैकेंसीज कुड बी रेगुलर और फॉर अ फिक्स टर्म, यहाँ पे मेंशन है पॉइंट नंबर 3, इसको ज़रूर से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है ना। तो ये आपको जो है उस समय कंफर्म हो जाएगा। अब आती है बात सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसका। सबसे पहला स्टेज देखो क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख लो कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले ही आपको दे रखा है कि 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट करवाई जाएगी 21 एंड 22 नवंबर 2020 को, यानी कि 21 और 22 नवंबर को एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट करवाई जाएगी, जो कि वैकेंसीज़ हैं, ठीक है ना, फॉर एकेडमिक ईयर के लिए। और ये जो है ऑनलाइन कराई जाएगी बाई एन एजेंसी के द्वारा, ओके। और इसके बाद से जो भी उनके क्वालिटी टीचर्स होंगे, इसमें एक स्कोर कार्ड आपको गिवन दिया जाएगा, ठीक है ना, जो कि वैलिड रहेगा फॉर लाइफ एग्ज़ाम इन एनी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल फॉर अ कॉन्टीन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। जो स्कोर कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो पूरा वैलिड रहेगा आपके जो है लाइफ एग्ज़ाम। अगर आप किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में जाते हैं कॉन्टीन्यूअस ड्यूरेशन के लिए ऑफ एटलीस्ट कम से कम 1 साल के लिए, तो वो वैलिड रहेगा, वो जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा। सबसे बड़ी बात, अ स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस।
जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा वो ये शो करेगा कि आप एलिजिबल हैं। इसके बाद से जो भी 2 स्टेजेस होंगे उसमें जाने के लिए, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है ये वाला एग्ज़ाम, यानी कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसे क्वालिफ़ाई करना। ठीक है, जिन लोगों के पास स्कोर कार्ड्स होगा यानी कि जो क्वालिफ़ाई रहेंगे, उन्हें अगर वो चाहें तो अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, वो दोबारा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात कही गई है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड में देखो, अगर मान लो आपके पास टीजीटी का स्कोर कार्ड है और आप चाहते हैं कि आपको पीजीटी का स्कोर कार्ड मिले, तो आपको अपना एडिशनल क्वालिफिकेशन वहाँ शो करना होगा, यानी बताना होगा कि आपके पास पीजी भी है और आप उस क्वालिफिकेशन को ले सकते हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट वगैरह जो है कंडक्ट होगा। नेक्स्ट आती है बात स्टेज 2 की, जो कि है इंटरव्यू का स्टेज। ठीक है ना, और इसके बाद से जो थर्ड स्टेज है वो है एवेलुएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो यानी कि ये 3 स्टेज से आपको गुजरना होगा। ओके, और रही बात एवेलुएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स की, तो देखो लिखा हुआ है फॉर लैंग्वेज टीचर्स written test comprising essay and comprehension of 15 marks each will be held along the evaluation of teaching skills. Selection committee may also hold computer proficiency test if they so desire. अगर वो चाहेंगे तो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो बताने वाली बात है कि जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे वो आपके CBSE AWS रूल से होंगे, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। एंड आपका जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है ये नोट कर लेना आप, 21-22 नवंबर, तो ये आपको पता होगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कैटेगरीज आपको पता हैं कि TGT, PGT एंड PRT। क्लियर है, अब यहाँ पे आप देख लो क्वालिफिकेशंस यहाँ देख चुकी हैं हर चीज़ की। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट कंसर्न में 50% मार्क्स होना चाहिए आपका उसमें, और BEd होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। TGT के लिए ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट कंसर्न 50% मार्क्स, BEd 50%, PRT के लिए ग्रेजुएशन 50 मार्क्स, 50% मार्क्स एंड BEd या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, और इसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट आती है बात, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ये वाला, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है जिसका मार्क्स जो है वो लेस देन 50% है इन ग्रेजुएशन में, लेकिन 50% से ज़्यादा है PG में विद द सब्जेक्ट अप्लाइड, जिस सब्जेक्ट से उसने अप्लाई किया है वो भी एलिजिबल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये आपको जो है, अगर कुछ लोगों के मार्क्स अगर कम होंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट एज की बात आती है, तो एज आपको पता चली गया है, यहाँ पे आप एक बार देख भी सकते हो फ्रेश कैंडिडेट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के बारे में क्या है एज। ठीक है, बिलो 40 ईयर्स दिया हुआ है। इन द केस ऑफ दिल्ली स्कूल्स द कैंडिडेट शुड बी इन द एज ब्रैकेट एज पर DSE A&R। तो इस अकॉर्डिंग आप देख लेना अपना पूरा, मैंने आपको यहाँ नोटिफिकेशन ओपन करके दिखा दिया है। फ्रेश कैंडिडेट में बोल रहा है एक्सपीरियंस लेस देन 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स से कम मेंशन नहीं करा हुआ है, तो आपका कुछ भी हो सकता है। ओके, और अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की बात आती है तो 57 से बिलो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विद मोर देन 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है ना, 5 साल से ज़्यादा का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आती है बात, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CTET एंड TET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में अपेयर होने के लिए आपको CTET और TET होना ज़रूरी नहीं है। हाउएवर CTET एंड TET कंडक्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी टू फॉर अपॉइंटमेंट एज TGTs PRTs। ओके, जो लोग भी हैं CTET में और TET में क्वालिफाइड नहीं हैं, लेकिन और अदर रिस्पेक्ट्स में वो इस कंसीडर होते हैं कि उन्हें अपॉइंटमेंट रख लिया जाए, उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, तो उन्हें एडहॉक पर दिया जा सकता है सिलेक्शन, तो वो भी अप्लाई करें स्क्रीनिंग टेस्ट में। जिन बच्चों के पास CET और CTET नहीं है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ये आपको पता ही हो चुका है कि ये कब होगा, 21 से 22 नवंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं मेथड क्या है, देख लो यहाँ पे
MCQ फॉर्मेट में होगा, सबसे बड़ी बात है। PGT और TGT के लिए देख लो, पार्ट ए पेपर का होगा जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन इन IT। 90 मार्क्स का देखो ये है ये। और जो ड्यूरेशन है 180 मिनट्स का है। पार्ट 20 का है स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई मैथ से है तो उसके लिए मैथ्स आएगा, कोई बायो से है तो वो बायो उससे पूछेंगे। इंग्लिश वालों के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाएगा। तो जो पार्ट ए है वो सबके लिए है, पार्ट बी जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। दोनों के लिए 90 मार्क्स देखो दिए गए हैं। ड्यूरेशन दिया जाएगा 180 मिनट्स। ओके, बाकी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे कुछ देखो और भी चीज़ें दी हुई हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, बाकी आप तो खुद से रन थ्रू देखते जाना, ठीक है। अब बात आती है PRT की, तो PRT के लिए सिर्फ पार्ट ए ही है, और उसमें जो कंपलसरी है TGT PGT वालों के लिए वही PRT में जो है सिर्फ दिया गया है। 90 मिनट्स का पेपर होगा, 90 मार्क्स का। क्लियर यहाँ से। बाकी आप पॉइंट्स जो है पढ़ना चाहो तो खुद पढ़ लेना, ये वाला पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। नेक्स्ट आती है बात, जो स्कोर्स होंगे वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे 100 में। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी यहाँ पे, 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे हर एक गलत आंसर के लिए, ठीक है। पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों आपको एक साथ अवेलेबल वहाँ पे करा दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो पार्ट बी पहले कर सकते हैं, आप चाहें तो पार्ट ए पहले कर सकते हैं। इट्स टोटली योर डिसीजन। अब आती है बात, टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने चाहते हैं तो आपको हर पार्ट में 50% मार्क्स स्कोर करना होगा। मिनिमम की बात कर रहा है ये, मैक्सिमम तो कुछ भी कह लो। एग्ज़ाम फ़ी आपको पता है 500 एंड दिस इज़ नॉट रिफंडेबल। ओके, रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे आप, तो देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट दे रखी है, ये रही वेबसाइट http aps-csp.in। तो यहाँ से आप कर सकते हो 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर 2020 के बीच में रजिस्ट्रेशन। और आपको जो है 20 अक्टूबर को शाम के 5 बजे के बाद से रजिस्ट्रेशन वाला जो यहाँ पे दिया है वो बंद हो जाएगा, यानी कि साइट यहाँ पे इसके बाद से डाउन कर दी जाएगी। नेक्स्ट आपको जो है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, और अभी जो बताने वाला है, ओके, फॉर्म फिलअप करना है आपको। एग्ज़ाम फ़ी आपने पे कर दिया, उसके बाद से पेमेंट ऑफ फ़ी के बाद से क्या करना है आपको, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपसे, तो फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ होनी चाहिए, और थर्ड होनी चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप क्या कर रहे हो, अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो। आपका रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने का एक SMS या फिर ईमेल आपके पास जाएगा, जिससे आपको ये इन्फॉर्म किया जा सके कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है। हेल्पलाइन की भी व्यवस्था कर दी गई है, एक हेल्पलाइन अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम का प्रोसीजर कैसा होगा, इससे फैमिलराइज होने के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एक लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि 4 नवंबर 2020 से लेकर 13 नवंबर 2020 तक वहाँ पे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप फैमिलियर हो जाएं किस तरह का पेपर आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप ये चेक करते रहेंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स मैंने बता दिए हैं आपको, और इसके बाद से अगर आपको जानते हैं एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया है, रिज़ल्ट के बारे में मैंने बता दिया है आपको, स्कोर कार्ड्स भी आप जान ही चुके हैं। और देखो यहाँ पे स्कोर कार्ड के विषय में एक चीज़ और लिखा हुआ है, द स्कोर कार्ड विल बी वैलिड फॉर लाइफ provided the candidate takes up teaching position in any CBSE recognized school for a period of at least 1 year within 3 years of issue of score card। यानी कि 3 साल तक आप उस स्कोर कार्ड का यूज़ करके किसी भी CBSE रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में एटलीस्ट 1 ईयर तक पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, मैंने आपको बता रखी हैं ऊपर, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है आप देख सकते हो, वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। और
इसके बाद से जो बताने वाली बात है कोविड-19 कंडीशन में, तो कुछ आपकी सेफ्टी इसमें दी होगी, प्रिकॉशन जो लेना है आपको, तो वो आपको पता होगा नॉर्मली। और इसके बाद से अगर आप देखें तो देखो यहाँ पे एनेक्चर 1 में लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स दिया हुआ है और 137 जो है आर्मी पब्लिक स्कूल्स के बारे में यहाँ गिवन है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिया हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं पीजीटी में अवेलेबल हैं, टीजीटी में कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल्स। पीजीटी के लिए देखो दिया हुआ है, अपने अपने सब्जेक्ट का आप देखते जाना, मैंने एक बार वहाँ बता दिया है, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, क्या देख लेना अपने अपने सब्जेक्ट का जिसको देखना होगा यहाँ से। नेक्स्ट टीजीटी के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो, देखो सब में बीएड किया हुआ है। कंप्यूटर में और फिज़िकल एजुकेशन में बीएड नहीं मांग रहा है, ध्यान देना। और फिर आती है बात पीआरटी की, तो ग्रेजुएट मांगा हुआ है और साथ में कुछ कंडीशंस यहाँ दी हुई हैं। ठीक है, लास्ट आपको दिया हुआ है लिस्ट ऑफ टाउन सिटीज़ वेयर एग्ज़ाम सेंटर्स। तो एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ बनेंगे आप देख सकते हो कि 74 सेंटर्स दिए हुए हैं, तो इसमें से आप सर्च कर लेना आपका एग्ज़ाम सेंटर है कि नहीं इसमें। ठीक है, एक बार आप देख सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग अपना सेंटर आप डाल सकते हो। ये पूरा अब आ जाएगा, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया अभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आर्मी स्कूल AWES टीजीटी पीजीटी एंड पीआरटी वैकेंसीज़ के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको दे दी है। अब आई थिंक अगर आपको अब फॉर्म भरना होगा तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, सब कुछ समझ लिया है आप लोगों ने। तो इसके बाद से अब आप चाहें तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर लें जल्दी से जल्दी। अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म को फिल कर लें, बिकॉज वैकेंसीज़ बार बार नहीं मिलने वाली हैं और जो मिल रही हैं तो उसको जल्दी से क्या किया जाए, ले लिया जाए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।